मुस्लिम वॉइस चैनल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम आपको ऐसा रुला देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं कि जब एक हाफ़िज़ कुरान लड़की को कब्र में दफन किया गया तो उसकी कब्र में आग जलने लगी। आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह पाक ने दुनिया के लिए इसको इबरत बना दिया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों ये लड़का अपनी कहानी में कुछ यूँ मुखातिब होता है। मेरा नाम मोहसिन है। मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद था। हमारे घर में कुल 4 अफराद रहते थे। मैं, मेरे माँ बाप और एक मेरी फूफो जो मेरी दूसरी माँ जैसी थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग बाकी रह गए। माँ को खोने का गम मुझ पर बहुत भारी साबित हुआ था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मुझे मेरी फूफो और मेरे अब्बा ने माँ का गम बुलाने के लिए बहुत सहारा दिया था। वो हर वक्त मेरे साथ लगे रहते और दोनों कोशिश करते थे कि मुझे अकेला ना होने दें। मैं हमेशा से ही उनकी तवज्जो का मरकज रहा। फिर मैं कुछ अरसे के बाद संभल चुका था और दोबारा से तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई से फारिग हुआ तो मेरी फूफो को मेरी शादी का शौक सताने लगा। मैंने हामी भरी तो ज़ोर और शोर से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फूफो को अपने मरहूम शोहर के ख़ानदान में से एक लड़की का ख्याल आया जिससे फूफो का अब भी मिलना जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया कि वो लड़की कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा संजीदा और नेक थी। इसके वालिदैन नहीं थे और वो 2 बहनें थीं। सिर्फ एक छोटा भाई था। उसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाइयों को अकेला पाल रही थी। वो खुद बड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो नमाजी और हाफिज़े कुरान थी। घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया करती थी और इसकी दुआ और इसके दिए हुए कुरानी तावीज़ात बहुत ज़्यादा असर रखते थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमाकर अपने घर को चला रही थी। मैंने ये सब सुना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने उसे देखे बिना ही उसके लिए हामी भर ली और फूफो ने पहले ही फुर्सत में उसके ख़ानदान के बड़ों से मशवरा करके मेरा रिश्ता इस लड़की से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखी थी कि वो बाद में भी अपनी बहन की शादी होने तक, भाई की तालीम पूरी होने तक उन दोनों की माली इमदाद करती रहेगी। मुझे इस बात से कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सकी तो मैं ज़रूर करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसका आसिर हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत ही खूबसूरत थी, हसीन और जमील थी। इसके साथ चंद दिन रहकर ही मैं उसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती। मेरी बीवी मेरी फूफो की बताई हुई बातों के जैसी थी। उसने कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं दी और मेरे आराम और सुकून का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। वो मुझे महसूस तो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत ज़्यादा सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे अब्बा वफात पा गए। अपने अब्बा की वफात और अपनी बेऔलादी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र ख़त्म होने लगा। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानी और नेमतें याद दिलाया करती थी। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे ख़ानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही, और मेरी फूफो तो उठते बैठते ठंडी आहें भरने लगी थी और मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाया करती थी, यूं जैसे सब कुछ मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी फूफो को बहुत ज़्यादा समझा कर थक चुका था। उल्टा वो हम दोनों से लड़ने लगती और हमें इलाज करवाने का कहा करती थी ताकि हमारी औलाद हो सके। इस परेशानी में वक्त गुजरता गया। जब हमारी शादी को 6 साल होने वाले थे तब हमें औलाद की खुशखबरी मिल गई। शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया था और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बायस अल्लाह ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा अता फरमाया। मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम से बिगड़ चुकी थी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं बीवी को खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से इसकी ज़िंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गई और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था, रो रहा था। जब गूसल वगैरह देकर उसको हम कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर बिल्कुल स्याह बादल फैला हुआ था।
اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کا سما ہو۔ یوں ہی میری بیوی کو دفن کر دیا گیا۔ نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسے میں طوفانی ہوائیں بھی چلنے لگیں کہ سب حیران و پریشان۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جھکڑے چلتے رہے۔ میرا بچہ ہر وقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر میں رہ رہے تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا تھا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحالی سے بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر تو پانی، بارش اور ہوائیں تھم چکی تھیں، آسمان صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا اس حال میں رونا اور اس طرح اس کا رونا مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ اس طرح خواب میں رونا مجھے بھی بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسے نیک اور نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر تک اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچوں کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات کے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا کہ جس عورت کو میں نے نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سے مضبوط مرد بھی اندر سے ہل چکا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس قبر سے آگ نکل رہی تھی۔ وہاں اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ وہاں میرا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر کو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو دیکھ کر بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ اتنی نیک تھی، میری نظر میں تو میری بیوی ایسی کوئی غلطی نہیں تھی جو کہ مجھے سوچ سوچ کر پاگل کر رہی تھی کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی قبر کے اوپر عذاب آیا مجھے دھچکا پہنچا رہا تھا۔ ہر مشکل حال میں میں اپنی بیوی کو صابر اور شاکر دیکھا۔ مجھے ڈھونڈنے میں بھی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کی حقیقی اعمال سے اللہ ناواقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کو کوئی گناہ بھی کر رہی تھی تو کاش کہ مجھے اس گناہ کا پہلے ہی پتہ چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا، مگر ان دنوں کیا چل رہا تھا، میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو اچانک میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولی، انہیں مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی تھی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے بڑی مشکل سے 21 یا 20 روز ہوئے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے، کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں یہ صدمہ ابھی تک بھول نہیں پایا تھا۔ میں ابھی تک صدمے میں تھا۔ پھپھو نے بڑی ہی تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور مجھے کہنے لگی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ پھپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی۔ ان کی بینائی بھی کم ہو چکی تھی اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جواب نے میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں جیسے ہی کام سے شام کو واپس آیا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، پھپھو نے میرے نکاح کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر دی تھیں۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ میں خاموشی سے نگاہ خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھپھو نے میرا نکاح میری مرحوم بیوی کی بہن سے کروا دیا تھا۔
इस निकाह के बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि ना जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज है या नहीं, और ये भी ना जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था कि जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमिन था, वैसे दूसरी बीवी से भी कभी मुतमिन हो पाएगा। मेरे वही मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक्त घर लौट आता और अपने कमरे में बंद हो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने बड़ी ही खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरे दिल दिमाग ये बात सोचने लगा। और अजीब बात ये भी थी कि मैंने आज तक अपनी दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया हुआ था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की सबसे ज्यादा समझ रखती थी, इसलिए अपनी बहन का मुझसे इसने पर्दा करवा दिया था। और वो पर्दा आज उस लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर मैं हैरान रह गया। वो तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जा कर रहा था। मुझे जिस बात पर उसकी तरफ मुतवज्जा किया था, उसके चेहरे पर फैला सुकून और नर्म तासरात। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमिन हो। ये बात सोचकर अजीब कैफियत में पड़ गया था और उसे देखते ही मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। मैंने उससे सवाल किया कि वो इतनी मुतमिन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुतवक्के था। वो हैरान और परेशानी से मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है। वो उसकी जगह लेकर कितनी खुश और कैसे मुतमिन नजर आ सकती है। उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि उसकी कब्र में आया अजाब मुझे याद आ रहा था और वो इस अजाब को किस तरह झेल रही थी। मैंने अपनी मरहूम बीवी का ये राज गुस्से में बगैर सोचे समझे उसकी बहन के सामने बोल दिया, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही, फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर पिघल गया था। रोते रोते वो ऐसी बात बोलने लगी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और उसे सख्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनते नहीं थी। ये सुनकर मैं दंग रह गया। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी भी बहन वाकिफ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो गड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने सच जानने के लिए इल्तिजा की। उसने मुझे अपनी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी, हाफिज़े कुरान थी। हाफिज़े कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने जो भी कुछ आयत पढ़ी उस बच्चे को पढ़कर फूंक दी, जिससे उसे बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़े के बाद मेरी बहन बहुत मशहूर हो गई कि वो नेक लड़की है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा है। इसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तवीज़ात नाम पर कुरान पाक की आयत लिख कर देती। वो लोग चंद रुपए देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था, मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। हमारे पास उसके इलाज के लिए रकम भी नहीं थी। हम बहुत ज्यादा परेशान थे, दिन रात रोते रहते थे। उन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया और कहने लगा किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता था कि मेरी बहन ऐसा तवीज दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो उसे पाले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि ये गुनाह का काम था, मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए ना जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि उस लड़की की ख्वाहिश पूरी हो गई। हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर रोज आए दिन ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज मुतालबात के लिए तवीज बनवाते थे, ढेरों पैसा पकड़ा कर चले जाते थे। एक रोज मैंने जब छुप कर अपनी बहन को वो तवीज़ात मनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कुरान पाक की आयत उल्ट लिख कर देती थी और ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल हो चुकी थी। बहन को रोकने के लिए उसे समझाने की लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली अगर ऐसा नहीं करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। इस बात पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। बहन को कहा इससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता, मगर यह हराम काम तुम न करती। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अपनी बहन को मैं बहुत ज्यादा समझाती रही, मगर अब वो लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी मगर उसने पैसों के लालच में सब कुछ गंवा दिया। उसकी जिंदगी अच्छी थी और नमाज पढ़ने वाली थी, हर वक्त कुरान पाक पढ़ती रहती थी।
हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहती थी, हत्ता कि उसकी शादी हो गई, मगर उसने वो गुनाह कबीरा कभी ना छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह ताला नाराज हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा। और मेरा कहा सच हो गया। मैं गुमसुम हो गया। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियावी पैसे के लालच में इतना बड़ा गुनाह कर रही थी। और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी इस जैसी हाफिजा ना होने के बावजूद अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाज दिया था। काला इल्म करने वाले और करवाने वाले दोनों के लिए अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है। कभी भी किसी पर इतनी शदीद बीमारी में भी इस गुनाह का मुर्तकब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बीमारी में जब मौत है तो उसको कभी भी अजाब से निजात ना मिले। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ऐसे तवीज़ात और जादू से बचाए और ऐसे गुनाह करने से हमारी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।